everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose and I just cleared NEET 2021. आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ आई सॉल्व्ड फिजिक्स न्यूमेरिकल्स. आई नो कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उन लोग न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं. मैं उनको एक सही दिशा दिखाना चाहती हूँ. अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा. जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो करना भी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो लेक्चर्स अटेंड करते हैं. कोई भी लेक्चर हो गया, चाहे यूट्यूब से हो गया, चाहे कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, कहीं से भी आपने लेक्चर अटेंड कर लिया. वहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया जाएगा या जो आपके नोट्स में इंक्लूडेड होंगे उनको आप एक बार लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर से दोबारा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना. ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि जो नोट्स में है उनको दोबारा सॉल्व कर लेना चाहिए. घर में बैठ के खुद से सॉल्व करना चाहिए. उसके बाद जो सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनको आप रेड पेन से या हाइलाइटर से मार्क करके रख देना ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सको. चाहे आपके टीचर से हो गया या फिर आप कहीं पर भी देख करके अपना डाउट क्लियर कर सको. सबसे पहले तो नोट्स के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको. उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा उस दिन, कुछ भी टॉपिक्स ले लो आज, जैसे कि आपको काइनेमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डिस्टेंस स्पीड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो, तो आज आप क्या करोगे, घर पर बैठकर कोई भी बुक होगा आपके पास, कोई भी मॉड्यूल होगा या कोई भी आपको डीपीपी मिलेगी जो आपके फ़ोन में होगा, कहीं से भी आप मैनेज करके आप कोशिश करना कि आज ही आप जो काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया हो उसी टॉपिक्स के 10 से 20 क्वेश्चन आप खुद से लगा ले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना कुछ अगर आपने कर लिया ना तो आपके 120 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकते. अगर आपने रोज़ ये चीज़ फॉलो किया तो आपके 120 नंबर पक्के हैं. तो फिर आपको क्या करना है, जो 10 से 20 क्वेश्चंस आप लगाओगे उनमें से भी सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस पर जंप करना है. जैसे कि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड हो गया, जैसे कि स्पीड निकालना हो गया, डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालना है, तो बस आप बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना. वो अगर हो जाए तो नेक्स्ट लेवल पर जंप करना. थोड़े बहुत एडवांस लेवल में आप कर सकते हो. जिस टॉपिक को उस दिन पढ़ाया जाएगा कोशिश करना कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आप उसी दिन उस टॉपिक के लगा लो. नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना. और ध्यान रखिएगा, जब भी आप सॉल्व करने बैठो तो आपका पूरा ध्यान आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में होना चाहिए. तो अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाए. तो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे, बेसिकली नंबर्स ही होंगे. अगर आपको नंबर से डर लगता है दैट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन वीक है. कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि आप मैथ्स के जो बेसिक फॉर्मूले से या जो बेसिक आपको नहीं आता, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे नंबर को लिखा जाता है, 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 15, ऐसे आपको अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना नहीं आता तो आप इनको पहले कहीं से सीख ले, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे. मैथ्स में बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप थोड़ा बहुत कर ले. हो सकता है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट ना हो तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बेसिक्स बस आना चाहिए, उससे काम चल जाएगा. अब बात करते हैं नोटबुक में कैसे लिखा जाए या कैसे सॉल्व किया जाए. तो देखो, मैं तो खुद आपका हाथ पकड़ के सॉल्व नहीं करवा सकती. मैं बस कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिनको आप ध्यान रखें ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स में कम से कम गलती हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए. तो आप ऐसा करना कि आपने जहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा है उसके साथ आपके पास सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारा स्पेस रख देना, क्योंकि अगर आपसे एक बार सॉल्व नहीं हुए के लिए बहुत सारी जगह छोड़ दो ताकि बाद में जब आपको पता चल जाए उसका आंसर तब आप दोबारा सॉल्व कर सको. इसलिए आपको नोटबुक पेज में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, खुले दिल से इस्तेमाल करना पेजेस का, क्योंकि पेपर इज इम्पॉर्टेंट, सो आर ट्रीज. बट तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है कि तुमने कितना लिखा है, कितना प्रैक्टिस किया होगा. अगर प्रैक्टिस में कोई कमी रहेगी तो फिर मार्क्स भी कम ही मिलेंगे. जैसे कि ये पेपर है, आपने क्वेश्चन पहले लिखा तो उसके बाद आपको बहुत सारा स्पेस इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत मैटर करती है. जब आप दोबारा क्वेश्चन को देखोगे या क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने बैठोगे तब आपको दिल करेगा कि आप क्वेश्चन के सामने ही दोबारा सॉल्व कर सको. तो ऐसे में क्या होगा कि नेक्स्ट बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन के सामने थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तब वहाँ पर आप सॉल्व कर लेना वापस से, और दोबारा देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने खुद का हैंडराइटिंग क्लियरली लिखा होगा, तो आपकी हैंडराइटिंग आपको खुद को समझ में आ रही होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सॉल्यूशन को हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बहुत ही छोटा मोटा गंदगी से लिख लेते हैं, फिर दोबारा जब रिवाइज करना होता है तो उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता खुद की हैंडराइटिंग. ये गलती बिल्कुल भी ना करें. कैलकुलेशंस को साफ रखें.
आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपने क्या नंबर लिखा है। अभी न्यूमेरिकल को समझने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आती है तो आप क्या करना कि 5 से 6 बार उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लिख लेना, लिख लिख के रगड़ रगड़ के याद कर लेना। 10 बार चाहे 20 बार, जितना भी बार आपको याद करना पड़े आप कर लेना। तो फ्यूचर में जाके आपको आसानी होगी उस चीज़ को रिकॉल करने में। सबसे पहला स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की क्या है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उनका एग्जाम में भी परफॉर्मेंस लो रहता है। चलो मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा है पढ़ने को, बट अगर आपने आज फोकस्ड होके नहीं पढ़ा तो आपका वो प्रिपरेशन, वो मेहनत आपके कुछ काम नहीं आएगी। जैसे कि आपके पास आज बहुत कुछ है पढ़ने को, मेरे पास फिजिक्स का ये टॉपिक मुझे कवर करना है, बायोलॉजी के ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, आज कंप्लीट करना ही है। तो इस चक्कर में ऐसा मत करना कि फिजिक्स को कम टाइम दे दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व को टाइम वेस्ट सोच करके आपने छोड़ दिया। फिर यही टाइम वेस्ट करना, जो यही माइंडसेट है, बाद में जाकर के प्रॉब्लम देगी। आपने अगर अभी टाइम अच्छे से नहीं दिया इस चीज़ को तो बाद में जाकर के मुश्किल होने वाली है। फिर अब चाहे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधे घंटे भी लगे ना, तब भी आप एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व ज़रूर करना। चाहे मुझे एक क्वेश्चन को समझने में, याद करने में 1 घंटा क्यों ना लग जाए, पर उसको कंप्लीट करके ही मैं दम लेती थी। क्योंकि अगर मैंने आज नहीं सीखा तो फिर कल वो पाइल अप होते रहेगा, बाद में बहुत कुछ रह जाएगा पढ़ने के लिए। इसलिए एक दिन में जो आपसे नहीं हो रहा उस पर अच्छे से काम करना चाहिए, उसको उसी दिन पूरे अच्छे से समझ लेना चाहिए, चाहे आपके कितने घंटे क्यों ना चले जाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ के सारे डेटा कलेक्ट करना क्वेश्चन में से। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ए कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 30 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पहले तो क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको डेटा दिखाई मिल रही है 300 मीटर, तो 300 मीटर को आप लिखो नीचे में, गिवन डिस्टेंस इक्वल टू 300 मीटर। फिर आपको एक नंबर दिखाई मिल रही है 30s, तो 30s क्या है आपको पता चल गया, टाइम है, तो लिखना टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो मैंने पहले भी बोला था कि फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, तो इसीलिए आपने फॉर्मूला, आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो लिखना नीचे में, देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है सॉल्व। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नंबर से आप सॉल्व कर लोगे आज, फिर एग्जाम में भी जाकर आप ऐसे कर लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज आपको सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना चाहिए। जैसे आप बोर्ड्स के लिए सॉल्व करते थे, सब कुछ लिख करके सॉल्व करते थे, आपको आज भी नीट के लिए भी कुछ भी सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपको इसी तरीके से करना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल वे में हम लोग करते आ रहे हैं आज तक, उसी तरीके से आपको नीट के लिए भी न्यूमेरिकल सॉल्व करनी चाहिए। सब कुछ लिख करके सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर डाल दिया फिर फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सारे तरीके हैं जिसको मैंने भी खुद अप्लाई किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। आप भी इन बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। ये मेरे खुद के टीचर्स के बताए हुए रूल्स है। तो मैं समराइज करती हूँ। सबसे पहले आपको नोट्स के क्वेश्चन को दोबारा घर में खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। जो नहीं बन रहे उसको हाईलाइटर से आप मार्क कर लो, फिर डाउट को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट थिंग, आपको जो डीपीपीस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या आपके पास जो भी बुक है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 से 20 क्वेश्चन उसी दिन लगाने हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अगर आपसे पूरे नहीं बनते हैं, मैक्सिमम 5-7 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। एंड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपको फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। आज आपको पूरा 20 से 50 फॉर्मूलेस याद नहीं करने। आज का टॉपिक था काइनेमेटिक्स का, जो फर्स्ट जो डिस्टेंस स्पीड वाला, उनमें भी आपको सिर्फ 4 से 5 ही मैक्सिमम फॉर्मूलेस थे। उनको आपको आज याद कर लेने चाहिए। आपको आज अगर वो चीज़ पढ़ाया जाएगा तो आपको आज ही उसी के फॉर्मूले सारे याद कर लेने चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 2-3 फॉर्मूले आपको उसी दिन याद कर लेना चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।